दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से, जिनमें से पहले का नाम ज़ियाओ फैन होता है और यही हमारी कहानी का मेन हीरो है, और दूसरे बच्चे का नाम जिनियू होता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्वॉर्ड फाइट होने वाली है। दोस्तों, फाइटिंग की स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि हमारा हीरो ज़ियाओ फैन काफ़ी कमज़ोर, पर उसकी एक खास बात यह है कि वो कितनी भी बार गिरता है वापस खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। वो जल्दी से हार नहीं मानता। इसीलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो जितनी बार भी गिरता है उतनी बार खड़ा हो जाता है। पर यहाँ इन दोनों की फाइट के बीच में गांव वालों का इन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से गांव वाले गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन जी हम देखते हैं कि जिनियो चुपके से बाकी सारे बच्चों के साथ वहां से निकल लेता है, और ज़ियाओ फैन बाकी गांव वालों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एक बार मैं ये फाइट जीत जाऊं, उसके बाद में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद में वो भी फिर उसके पीछे वापस चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक बोध टेम्पल में आ जाते हैं, जहाँ पहुंचते ही ज़ियाओ फैन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर बाकी खड़े वहाँ पर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद ज़ियाओ फैन वापस खड़ा होता है और कहता है कि भले ही मैं कितनी भी बार हार, लेकिन मैं इस बार तुम्हें हरा कर ही मानूंगा। और यह कहते ही उसने वापस से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। बाद हम देखते हैं कि जिनियू भी अब डिफेंस छोड़ करके अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से अब ज़ियाओ फैन को फाइट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी और वो काफ़ी थक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जिनियू ने उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख दी थी और वह उसकी गर्दन दबाने लग जाता है, और अचानक जिनियू की आंखें लाल हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ खड़े बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं। हम देखते हैं कि इसकी वजह से अब ज़ियाओ फैन को भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि जिनियू के पीछे से एक मॉन्क ने आकर के उसके कुछ प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया था, जिसकी वजह से वो अब होश में आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्क उन्हें कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही वो ज़ियाओ से कह रहा होता है कि कभी कभी हार मानना अच्छा होता है। जिसके बाद जिनियू ज़ियाओ को कहता है कि अब मौसम खराब होने वाला है, हमें घर चले जाना चाहिए। जिसके बाद फिर वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें ज़ियाओ फैन को दिखाया जाता है, जिसने खाना पैक कर लिया था और वो ये खाना लेकर मॉन्क के पास में ही जा रहा था। दूसरी तरफ मॉन्क तूफान को करके कह रहा होता है कि मुझे ये तूफान कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बुद्धा हम पर रहम करना। उसने ये कहा ही था कि तभी वो देखता है कि एक काला साया उसके सामने से काफी तेजी से गुजर रहा है, जिसमें से उसे एक बच्चे का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो मॉन्क काफी तेजी से उस शैडो के अंदर जंप कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद वो मॉन्क उस शैडो को कहने लगता है कि बस अब तुम्हारी इतनी हैसियत है, तुम यहाँ पर आकर बच्चों को किडनैप करने लग गए हो। जब तक मैं इस विलेज में हूँ मैं तुम्हें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। बाद वो शैडो वॉरियर उस मॉन्क पर अटैक करने लग जाता है, जिसे देखते ही मॉन्क अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और अपने आप जिस शील्ड को देख करके वो शैडो वॉरियर नहीं रुकता है। जिसके बाद में उन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्क उस बच्चे को साइड ढकेल देता है ताकि इस फाइट के दौरान उसे कोई चोट ना लग जाए। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिनियू होता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैडो वॉरियर काफी गुस्से में उस मॉन्क पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्क उसे काफी शांति से आराम से हराया जा रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। जिसके बाद मॉन्क उसे कहने लग जाता है कि मेरी पावर के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम मुझसे हार जाओगे और मारे जाओगे। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जिसे सुनकर उस ईवल बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में वो अपनी एक खतरनाक टेक्निक जिसका नाम ब्लड पॉइजन फ्लैग होता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ उस मॉन्क ने भी अपना डिफेंस तैयार कर लिया था और अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। जो शील्ड वैसे तो काफी पावरफुल थी, लेकिन अचानक से वो शील्ड बीच में से टूट जाती है, जिसकी वजह से वो अटैक उस मॉन्क को लग जाता है। तभी उस मॉन्क के मुंह से खून निकलने लग जाता है और साथ ही साथ उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ कैसे हो गया। तभी उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ में से एक 7 टेल क्रीचर निकल रहा होता है। इसे देख के वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, ये यहाँ पर मुझे ही मारने के लिए आया। जिसे सुनने के बाद में वो शैडो वॉरियर उसे बोलने लग जाता है कि क्या तुम समझ गए, मैं यहाँ पर तुम्हें ही मारने के लिए आया। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही वो काफी तेजी से उस मॉन्क पर अटैक कर देता है। शैडो वॉरियर कहता है कि तुम्हें अपने बुद्धा से बहुत ज्यादा प्यार है, चलो मैं तुम्हें उसी के पास में भेज देता हूँ। ये कहते के साथ ही वो शैडो वॉरियर एक अटैक रेडी कर लेता है, जिसके बाद में वो मॉन्क कहने लग जाता है मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। ये कहते के साथ ही वो मॉन्क अपने 12 होली बीट से 6 मंत्रा कैरेक्टर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान भी वहां पर पहुंच चुका होता है और वो इन दोनों पावरफुल अटैक्स को आपस में टकराते हुए देख रहा होता है। वो दोनों अटैक काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्क किसी न किसी तरीके से उस शैडो वॉरियर को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो शैडो वॉरियर काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में वो बंदा कहता है कि मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें काफी घायल कर दिया और तुम्हारे अंदर पॉइजन डाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी तुम लड़ने की हालत में। जिसके बाद में वो अपनी 9 हेवनली डिवाइन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस शैडो वॉरियर के स्वॉर्ड ने काफी ज्यादा थंडर एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद में वो उस एनर्जी से उस मॉन्क पर अटैक करने लग जाता है। ये देखकर वो मॉन्क भी अपने आसपास एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर लेता है। ये दोनों अटैक काफी पावरफुल होते हैं, जिन दोनों के टकराने से वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो शैडो वॉरियर काफी घायल हो गया था। तभी दूसरी फैन भी इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से घायल हो जाता है। तभी वो शैडो वॉरियर उस मॉन्क को ठीक ठाक स्थिति में खड़ा हुआ देख कर कहता है
कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। ये कहते के साथ ही वो शैडो वॉरियर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सिर्फ शैडो वॉरियर नहीं बल्कि इस फाइट में वो मॉन्क भी काफी घायल हुआ होता है और वो जैसे तैसे करके अपने आप को उसके सामने खड़ा रख रहा होता है। तभी उसकी नजर उन दोनों बच्चों पे पड़ती है जो कि दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों को उठा करके एक पेड़ के नीचे ले आता है। जिसके बाद वो मॉन्क अपनी खुद की हालत को देख करके कहता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। जिसके बाद में वो उस विलेज को देख करके कहता है कि इसे एक हीरो की जरूरत है जो इसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। लगता है मुझे अपनी पावर्स किसी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि वो लोगों की हिफाजत कर सके। हम देखते हैं कि वो मॉन्क ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर ज़ियाओ फैन पर पड़ जाती है और उसे वो काफी अच्छे तरीके से देख रहा होता है। जिसके साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।